देखिए, नोटबंदी का मामला जहां आज सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम फैसला सुनाना था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। नोटबंदी का फैसला सही था। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। निर्णय प्रक्रिया गलत नहीं थी, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने साफ किया, नोटिफिकेशन में कहीं कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। कहा गया था कि सरकार ने जिस तरीके से नोटबंदी का फैसला लागू किया वो गलत, असंवैधानिक, लेकिन संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अपना फैसला सुना दिया है। नोटिफिकेशन में कहीं कोई गलती नहीं थी, नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। कैसे सरकार ने फैसला ले लिया, निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी सवाल पूछा गया था, तो निर्णय प्रक्रिया पर भी अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है, निर्णय प्रक्रिया गलत नहीं। तारीख आपको याद होगी, 8 नवंबर का दिन था, साल था 2016, जब रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे और उन्होंने देशवासियों को यह जानकारी दी थी कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट अब अमान्य हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। हालांकि पूरा तरीका उन्होंने बताया था, कैसे बैंक में जाकर आप वो नोट जमा कर सकते हैं और उसके बदले जो नई करेंसी भारत सरकार लेकर आ रही है फिर उसमें आपको भुगतान होगा। तो इसी को लेकर ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक तौर पर सरकार की घेराबंदी भी की गई थी। नोटबंदी के इस फैसले पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और अब आज सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है। फैसले का इंतजार किया जा रहा था और इस फैसले से यकीनन केंद्र सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है, ना तो निर्णय प्रक्रिया में कोई गलती थी, ना ही नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि थी। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निपुण, विस्तार से बता दीजिए संविधान के पीठ के आज के फैसले के बारे में दर्शकों को। देखिए, संविधान पीठ ने बहुमत से ये माना है कि जो 8 नवंबर 2016 को जिस तरह से नोटबंदी की गई थी, जिसकी अधिसूचना जारी की गई थी और जिसे चुनौती दिया था 58 याचिकाकर्ताओं ने, ये कहते हुए कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था, सरकार ने हड़बड़ी में निर्णय लिया और आरबीआई के साथ विचार विमर्श नहीं किया, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सारी फाइलों के अध्ययन के बाद माना है कि प्रक्रिया का पालन किया गया और प्रक्रिया कैसे चलेगी ये इसका अधिकार आरबीआई और सरकार के पास है। 6 महीने तक चर्चा हुई थी, उसके बाद 2 दिन तक अंतिम विचार विमर्श हुआ था, जिसके बाद ये निर्णय हुआ। तो प्रक्रिया में कोई गलती नहीं थी। जहां तक लोगों की तकलीफ का सवाल है वहां ये देखना पड़ेगा कि आखिर उद्देश्य क्या था। भले ही वो उद्देश्य पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन उद्देश्य था काला धन पे लगाम लगाना, नकली नोटों पर लगाम लगाना। तो इस तरह के उद्देश्यों के चलते इसको लागू किया गया था। ऐसे में कहीं ना तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गलती थी, ना ही उद्देश्य में कोई गलती थी, जिसके आधार पर 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को रद्द करने की जरूरत है। यानी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि 500 और 1000 के नोट जिस तरह से वापस लिए गए थे वो प्रक्रिया सही थी और उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले में अदालत में आपत्ति किस बात को लेकर जताई गई थी, किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। निपुण, बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं की तरफ से मुख्य बात ये कही थी कि 26(2) सेक्शन जो है आरबीआई एक्ट का, जिसके तहत रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वो नोट वापस ले, उसका पालन नहीं किया गया था। वहां पर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में बहुत चर्चा होनी चाहिए। लोगों को पहले सूचना दी जानी चाहिए कि ये नोट वापस लिए जा रहे हैं। अगर कोई नोट वापस लिया जाना है, यानी किसी डिनोमिनेशन का, 500 का या 1000 का या 100 का, तो उसकी एक सीरीज को वापस ले सकते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे नोट वापस नहीं ले सकते। इस तरह की बात कही गई थी, जबकि सरकार ने कहा था कि ये हमारी शक्तियों के दायरे में आता है और इसमें कोई गलती नहीं है। और पूरे के पूरे नोट वापस लिए गए थे और इसका उद्देश्य बिल्कुल सही था। सरकार ने जरासंध का भी उदाहरण दिया था कि जिस तरह से जरासंध को महाभारत में चीरकर उसके टुकड़े किए गए थे, वैसे ही काला धन और आतंकवाद, इन समस्याओं के टुकड़े करने जरूरी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष को माना है और ये जो निर्णय प्रक्रिया थी, सरकार ने उसका सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को उसकी जानकारी दी थी कि क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे हुआ, और कोर्ट ने माना है कि इसमें हमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। और
के बजाय अगर एक डिनोमिनेशन के सारे नोट भी वापस लिए गए तो इसमें कुछ गलती नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम अपडेट के लिए। तो नोटबंदी वाले सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत इस रूप में कि राजनीतिक तौर पर जोरदार अंदाज में सरकार की घेराबंदी नोटबंदी के फैसले को लेकर होती रही है और आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि ना तो प्रक्रिया में कहीं कोई चूक हुई और ना ही नोटिफिकेशन में किसी तरीके की त्रुटि थी। उद्देश्य जो था वो बड़ा था, देशहित का था। ये अलग बात है कि उद्देश्य अभी तक हासिल हुआ है पूरी तरीके से या नहीं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।